बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज हम बात करेंगे इमैच्योर किड्स के हवाले से कि बकरियां जो हैं जब डिलीवर करती हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पूरे टाइम के बाद, यानी 150 दिन 5 महीने बकरी ने पूरे भी कर लिए, उसके बाद पैदा होते हैं, लेकिन वो इमैच्योर होते हैं, मुकम्मल नहीं होते, यानी उनमें कोई ना कोई कमी रह गई होती है, वो पूरे बने हुए नहीं होते। जैसा कि अभी जो है वो चंद रोज़ पहले, तकरीबन 10-12 दिन पहले जो है बकरी ने डिलीवर किया मेरे पास, और उसने 3 बच्चे डिलीवर किए, जिनमें से 2 बिल्कुल सेहतमंद हैं। ये आपके सामने फिर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, ये फिर रहे हैं। और एक किड जो है इनके साथ का, यानी एक ही टाइम पे ये पैदा हुए हैं, एक ही माँ ने इनको पैदा किया, उसके बाल नहीं थे, वो सरवाइव नहीं कर सका। 3-1 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद जो है वो एक्सपायर हो गया। और वो जो दिन उसने गुजारे वो भी आपके सामने थे, आपसे मैं शेयर करता रहा हूँ। यानी वो इमैच्योर था, उसकी पूरे जिस्म के ऊपर बाल मौजूद नहीं थे। ये उनके साथ के ही हैं, ये देख रहे हैं, इनके मुकम्मल बाल थे, और वैसे भी ये फिज़िकली जो है वो सेहतमंद थे, ठीक थे। मतलब वो जो है वो ना तो फिज़िकली ठीक था और ना ही जो है उसके जिस्म के ऊपर बाल थे, जो कि इस चीज़ की निशानी थी कि ये बच्चा जो है इमैच्योर है, ये पूरा बना हुआ नहीं है, इसमें कमी है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब होता ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी क्रॉसिंग के बाद डिलीवरी तक बकरी को 150 डेज एवरेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। 150 दिन के बाद औसतन बकरी जो है वो डिलीवर करती है। तो वो 150 डेज, 150 दिन जो बच्चे जो हैं यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर बकरी के जिस्म में जो सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे वो जो रहते हैं, उसके दौरान उनका ये जिस्म, उनकी बॉडी, उनके ऑर्गन जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो तकमील को पहुँचते हैं, बनते हैं। तो साइंटिफिकली पहले जो 3.5 महीने होते हैं, यानी 100 से 105 दिन होते हैं, इसमें जस्ट 20% बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी जो है वो बनती है। और आखिरी जो 40 to 45 डेज होते हैं, 40 से 45 दिन होते हैं, इनमें 80% बच्चों का जिस्म जो है वो बनता है, बच्चों की ग्रोथ होती है, उनका वेट जो है वो बढ़ता है। वो यानी तेज़ी के साथ जो बच्चा बनने का मरहला है वो एंड पे होता है, आखिरी 40 से 45 दिन होते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब बन रही होती है या हम बना रहे होते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कोई ख़ाम माल चाहिए होता है। जैसे कोई भी जो मिस्त्री है, इंजीनियर है, वो कोई चीज़ बनाता है, ये दीवार बना रहा है, ये जी, इसके लिए उसको हम मटेरियल देंगे, ये ईंटें वगैरह, सीमेंट, रेत, तो फिर जाके जो है ये तैयार होगा। इसी तरीके कार से किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी जिस्म को बनाने के लिए साइंटिफिकली जो है, बायोलॉजिकली सेल चाहिए होते हैं, और वो बनने के लिए जो है फीड चाहिए होती है, खुराक चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब यही सेम वे जो है इन बच्चों के तकमील के मराहल में भी होता है कि इनको बनने के लिए भी खुराक चाहिए होती है, और वो खुराक हम बकरी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बकरी जो है वो जो खाती है, जो हम उसको देते हैं, यूज़ करवाते हैं, उसमें से वो अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी लेती है, यानी अपनी मतलूबा खुराक जो है उसको भी पूरा करती है, और जो इजाफी होती है वो ये बच्चों को बनाने के अंदर जो है वो सर्व करती है। अब देखें, पहले 100 या 105 दिन हम बकरी को खुराक देते रहे, उसमें जो है बकरी ज़्यादा जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करती रही, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, वो इतने तेज़ी से ग्रो ही नहीं कर रहे थे। आखिरी 45 दिन के अंदर अगर हम फीड वही रखेंगे जानवर की, उसी तरह के न्यूट्रिएंट्स, उसी तरह की न्यूट्रिशन उसकी रखेंगे, तो बच्चों को तो खुराक ज़्यादा चाहिए, तो बकरी जो है वो अपना आप बचाएगी या बच्चे बचाएगी। तो ये इस तरह की सूरत हाल होती है। बाद दफ़ा बाल नहीं होते, यानी पूरे दिनों के बाद भी अगर तो बकरी अबॉर्ट करती है तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि वो एक तकमील का मरहला है, तो वो अंडर प्रोसेस जो है बच्चा जो है वो बाहर आ गया, इसलिए बाल नहीं है। लेकिन अगर पूरे दिनों के बाद भी नहीं है तो इसका मतलब है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स अगर पूरे नहीं मिलेंगे तो फिर इस तरह की सूरत हाल बनती है। और उनमें सबसे अहम किरदार जो है वो सेलेनियम का है। सेलेनियम एक न्यूट्रिएंट है जिसकी इंतहाई जो है वो ज़रूरी होती है, इंतहाई ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जानवर को।
और इसके ऊपर जो है मैं पहले भी बात करता रहता हूं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जानवर को जो है वो सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज ज़रूर दें। वो इसीलिए कहते हैं उसके अंदर सेलेनियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है। या इसके अलावा सेलेनियम जो है वो आर्टिफिशियल तौर के ऊपर आप इंजेक्ट करके भी जानवर को दे सकते हैं। तो लेकिन जाहिर बात है कि वो इंजेक्शन जो हैं काफ़ी कॉस्टली हैं उसकी। और वैसे भी अगर आप फीड के तरीक़ेकार से खुराक का हिस्सा बनाएंगे सेलेनियम को तो वो ज़्यादा असर करेगा, उसकी असरात ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहेंगे। और अगर इसके अपोजिट हम जो है उसको इंजेक्ट कर देंगे जानवर के जिस्म के अंदर जो है, तो वो एक दफ़ा तो बूस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन वो उस तरह के असरात नहीं होंगे जिस तरह के फीड का हिस्सा बनने पे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें फीड में सेलेनियम जो है वो शामिल करें, और उसका सबसे बेहतरीन सोर्स जो है सनफ्लावर सीड हैं, सूरजमुखी के बीज। अब मेरी ऑब्जर्वेशन में ये जो केसेस आए, इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ कि बकरी ने 150 डेज़ भी पूरे किए, उसकी हमने अपनी तरफ से खुराक का भी ख्याल किया। लेकिन हम खुराक का मतलब ये नहीं है कि पेट भर के उसको दाना और चारा वगैरह देते रहें तो इससे जो है वो बच्चे सेहतमंद पैदा हो जाएंगे, कभी भी नहीं ऐसा होगा। हमें जो रिक्वायर्ड उस वक़्त उस टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो देना ज़रूरी है। अगर वो नहीं देंगे, जिनमें से सबसे ख़ास ये मैंने आपको सेलेनियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये चीज़ें हमने देनी है। अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स कम होगा तो फिर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है, अक्सर ये भी देखने में आया, मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ है कि अज़ाब ही पूरे नहीं होते जानवर के, इस तरह की भी सूरत हाल होती है। तो यानी वो सारा जिस्म सेहतमंद होता है, एक हिस्सा जो है वो जैसे खुश्क हो जाता है, ड्राई सा रह जाता है, पूरा बन नहीं पाता, इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें यही करना है कि हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़ास तौर पे आखिरी 1.5 महीना सूरजमुखी के बीज लाजमी देने हैं जानवर को। कैल्शियम पी का सिरप साथ दे दें तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलता है। आप डेली बेसिस के ऊपर अपने जानवर को, अपने उस प्रेग्नेंट जानवर को, उस बकरी को जो है वो 15 से 20 ml लाजमी पिलाते रहें। इससे आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है जानवर की वेट के लिहाज से, और साथ सूरजमुखी के बीज सुबह शाम आप दें 20 से 25 ग्राम, बहुत ज़्यादा फीड भी हमने नहीं देनी। देखें थोड़ी लेकिन रेगुलर खुराक जो है, जो ये असर करती है, इस तरह कोई भी चीज़ असर नहीं करती। ना कोई इंजेक्शन करता है, ना ये है कि आप एक दिन जो है जानवर को खुले छोड़ के खुली चीज़ें दे दें, यानी उसके जो है जी भर के उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें और अगला हफ्ता उसका हाल ही ना पूछें। या ये है कि 2-4 दिन अच्छी उसकी केयर करें, उसके बाद जो है 1 महीना उसको देखें ही ना, या उसकी पानी की आप मिकदार भी उसको पूरी ना प्रोवाइड करें, तो फिर जो है वो मज़ा नहीं आता, फिर जो अच्छे नताइज नहीं मिलते। बात यह है कि थोड़ा मगर रेगुलर, रोज़ाना और टाइमली से मुराद ये कि जिस टाइम पे आप दे रहे हैं अगर उसी टाइम पे देते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, बजाय इसके कि एक दिन सुबह को दे दिया, एक दिन शाम को दे दिया। टाइम मैनेजमेंट जो है ये किसी भी काम के अंदर जो है ये एक की पॉइंट होता है, इसके बगैर जो है वो सक्सेस पॉसिबल नहीं होती। तो ये जानवरों की इमेच्योरिटी के लिहाज से मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन था, मैंने इसको सर्च किया, दोस्त अहबाब से पूछा, देखा कि इस तरह क्यों होता है। तो मेरे इस इल्म के मुताबिक जो है, मेरी जो नाकिस राय है उसके मुताबिक यही है कि जब न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं जानवर को तो उससे ऐसा होता है। अगर इसके अलावा किसी भाई के पास इस केस के मुतल्लक इस तरह की सूरत हाल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम सब का फ़ायदा हो। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।